हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो चलिए आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ इंटीग्रेशन दिया हुआ है x + 2y x² + 4x + 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें से क्या होगा इक्वल टू। तो इसे हम लोग एकदम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। जब भी x² + 4x + 5 दिया हुआ हो और ऊपर x + 2 है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसे अगर z इक्वल टू मान लें तो डेरिवेटिव हम लोगों का x + 2 आ जाएगा। तो इसे अगर z इक्वल टू मानेंगे, z इक्वल टू x² z इक्वल टू x² + 4x + 5, तो dx इक्वल टू dz इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का 2 नीचे और x + 2 dx। तो इतना आ गया। अब इतना की जगह पे इसे हम पुट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dz बाय 2z। तो इतना का वैल्यू आ जाता है, इतना का वैल्यू आता है 1/2 log z। तो इक्वल टू, अब z का वैल्यू पुट कर देंगे तो log z इक्वल टू x² + 4x + 5 माने थे। तो जब इतना हो गया तो हम लोगों का आंसर आ गया 2 log x² + 4x + 5। तो ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इफ़ इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin p पावर n x इंटू डी एक्स इक्वल टू व्हेन n इज इवन। तो जब भी n इवन रहता है तो ये रिडक्शन फार्मूला का ये साइन थीटा का है। तो जब भी n इज इवन रहता है तो इसका n - 1/n इंटू n - 3/n - 2 इंटू n - 5/n - 4 इंटू 4/5 इंटू 2/3 इंटू 1। तो ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा, क्योंकि n इज इवन रहता है तो लास्ट में हम लोगों का π/2 आता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा n - 1/n इंटू n - 3/n - 2 इंटू n - 5/n - 4 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू π/2। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन dx y a² - x² इज इक्वल टू। तो ये फार्मूला है और इतना बराबर हमेशा हम लोगों का 1/2a इंटू लॉग a + x/a - x। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, √sin x बाई √sin x + √cos x। इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से π/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे i इक्वल टू मान लेंगे। यहाँ पे i इक्वल टू मानेंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर अगर इतना है और इसे फिर 0 से π/2 इंटीग्रेशन और
रूट अंडर साइन एक्स में पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, वाई रूट अंडर साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा कॉस एक्स वाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी एक्स। और जब इसे और इसे ऐड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2i, ये i और ये i और इसका i दोनों मिलकर 2i हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 ये और ये ऐड हो जाएगा, तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स वाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये और ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx। और dx का इंटीग्रेशन x होता है और x का i 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x पाई बाई 2 0, तो 1/2 इंटू एक बार अपर लिमिट को लेंगे पॉजिटिव में पाई बाई 2 माइनस 0, तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा पाई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 और साइन थीटा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 एक्स वाई 2 हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन 2x वाई 2 हो जाएगा। तो जब उसे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ fx is an even function then माइनस a से a इंटीग्रेशन का लिमिट है fx इक्वल टू डी एक्स इक्वल fx इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। तो ये ट्रू है या नहीं वो हम लोगों को चेक करना है। तो हमेशा माइनस a से a रहता है, तो हम लोगों का यहाँ पे इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस a से 0 fx dx प्लस 0 से a fx dx हो जाता है। और जब हम इसे ऊपर करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो और ये 0 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो जब हम इसे ऊपर करेंगे तो ये 0 से a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रू। तो
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ 0 से a fx dx इक्वल टू, तो ये हम लोगों का ये रूल होता है, प्रॉपर्टी है कि 0 से a fx dx इक्वल टू हो जाता है 0 से a f a माइनस x। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, तो ये हम लोगों का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 θ/2 होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 θ 2x/2 0 से π/2 dx, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे i इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में, और ये x प्लस साइन 2x/2 इतना आ गया 0 से π/2। अब इसे जब करेंगे कैलकुलेट, तो ये हमारा π/2 आ जाएगा, और π/2 इसमें पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और साइन पाई इक्वल टू 0 होता है, तो ये हम लोगों का 0 आ जाएगा। फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो -0, और माइनस x में 0 पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये भी 0, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा π/4। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 0 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोगों का log tan थीटा डी थीटा का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसे log tan थीटा डी थीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि log tan थीटा इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा log tan थीटा इक्वल टू थीटा करेंगे तो हम लोगों का i इक्वल टू, इसमें 0 से π/2 log tan π/2 माइनस थीटा करेंगे डी थीटा, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा, और जब हम इसे ऐड करेंगे इसे और इसे, तो ये आ जाएगा 0 से π/2 log tan थीटा प्लस log cot थीटा, तो प्लस में रहता है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा होगा डी थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जब log tan थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 करेंगे तो 1, और log 1 इक्वल टू 0, जो 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया हुआ है e⁻log z, तो जब e⁻log z दिया हुआ है तो इसे z इंटू log e कर देंगे, dz log e का वैल्यू 1 होता है, और z का इंटीग्रेशन z²/2 प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर
11 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे में +2 और -2 से इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा और ये dx हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab x इंटू 1 बाई एक्स आएगा, तो ये कट कर -2 बचेगा। तो हम लोग इसे इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कर देंगे dx, और इसे जब हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो हम लोगों का dz इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये ऊपर का टर्म आ गया, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dz वाई जेड स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू हम लोगों का आ जाता है 1 बाई √2 tan इनवर्स जब जेड वाई √2 आ जाएगा, और जेड का जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 1 बाई √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई √2 एक्स। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस सी। तो हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 0 से पाई बाई टू 1 प्लस 1/1 प्लस tan x dx, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे tan को साइन बटा कॉस में चेंज कर देंगे, और यहाँ cos x प्लस tan sin x हो जाएगा, और ऊपर में cos x चला जाएगा, फिर उसे ऐड करेंगे तो हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा π/4। इसे आप सॉल्व कर देखिएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।